ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसला होना अभी बाकी है, फैसले से पहले फैसले की तैयारी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ था और मार्केट एक टाइम में 188 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन चूंकि कल भी मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड की तरफ थी, आज उसी को मार्केट ने कंटिन्यू किया और मार्केट माइनस रही, 464 पॉइंट माइनस तक गई। 85,120 का मार्केट ने एक लो बनाया और क्लोज रही मार्केट 85,250 की तरफ 335 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम में कमी रही, 323 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से बहुत कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम्स थे और आज बहुत कम वॉल्यूम हुए। कल 513 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज 323 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कि बहुत कम थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज टॉप पे पावर जनरेशन रहा। पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर, टोबैको, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर्स, रिफाइनरी, प्रॉपर्टीज, कमर्शियल बैंक, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफी सारी न्यूज भी थी मार्केट के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज ये कि स्टेट बैंक टू कट इंटरेस्ट रेट बाय 200 बेसिस पॉइंट इन नवंबर। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे नवंबर में 200 बेसिस पॉइंट कम कर सकता है, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम दूसरी न्यूज के ऊपर देखें तो पीआरएल के हवाले से जो खबर चल रही थी कि चाइनीज कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, चीनी शराकत दारी से मुतालिक खबरों की जो खबरें आ रही थी चैनल्स के ऊपर, उसकी तरदीद कर दी गई कि पीआरएल का कहना ये था कि इंटरेस्टेड है चाइनीज, मगर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी आगे चल के हो सकता है लेकिन अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो इस शराकत दारी की हवाले से जो खबरें चल रही थी उसकी तरदीद की है। अच्छा, लोगों ने इसको नेगेटिव भी लिया और उसके बाद थोड़ा सा यानी कि इसके अंदर सेलिंग नजर आई। फिर इसका रिजल्ट भी था जो कि रिजल्ट इसका नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से हमने देखा इसके अंदर एक थोड़ा और प्रेशर बना। अगर हम ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 22 रुपए से चला हुआ स्टॉक था, पाकिस्तान रिफाइनरी 27 तक मूव कर गया, यानी कि 5 रुपए का गेन किया और 2 रुपए कैश डिविडेंड भी फ्री करवा चुका था, ऑलमोस्ट 7 रुपए का गेन कर चुका था। तो टेक्निकली 27 साढ़े 27 के दरमियान एक प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग, जिसकी वजह जिसका रिएक्शन हमने देखा, जिसका यानी कि अगर हम कहें जिसके हवाले से हमने न्यूज देखी, टेक्निकली तो ओवरबोट हो चुका था, लेकिन जिसके यानी जो न्यूज बनी वो यही बनी कि एक तो चाइनीज की न्यूज के तरदीद और सेकंड नंबर पे इसका रिजल्ट का कम आना, ये दोनों नेगेटिव न्यूज बनी। अच्छा, इसके अलावा मुनाफे में यानी कि एफसीईपीएल के मुनाफे में इजाफा हुआ और शेयर्स के प्राइस में भी इजाफा हुआ, जबकि अटक पेट्रोलियम के मुनाफे में 55% कमी हुई है और पाकिस्तान रिफाइनरी की जो आमदनी में कमी हुई, क्योंकि जो बढ़ते हुए अखराजात हैं उसके बाद इसको पीआरएल को शदीद नुकसान हुआ है, इसका सामना था। अच्छा, 2 मुश्किल सालों के बाद मईशत की बहाली में तेजी आई, ये GAR का कहना था। और जबकि नेशनल रिफाइनरी को भी अगर देखा जाए 7 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिफाइनरी ने इस बार अच्छे खासे लॉसेस किए हैं और जिसकी वजह से आज रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा था। हफ्तावार महंगाई में 0.28% इजाफा हुआ, ये नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए भी। इसके अलावा अगर हम और न्यूज के ऊपर नजर डालें तो इंटरलूप ज्वाइंस डेनियम डील, इंटरलूप ने जो डेनियम के साथ डील कर ली है, तो ये एक अच्छी खबर है। जबकि पीआई मुलाजमीन, पीआई के हवाले से नेगेटिव न्यूज ये थी, जिसकी वजह से पीआई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, कि पीआई मुलाजमीन के ट्रस्ट फंड में 40 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। कानूनी फर्म ने खरीदारों को खबरदार कर दिया, जो खरीदने वाले हैं उनको पहले से आगाही दे दी गई है कि 40 अरब रुपए जो कि वाजिबुल अदा है और ये मुलाजमीन के ट्रस्ट फंड में यानी कि वाजिबुल अदा है। इसकी वजह से आपका पीआई भी एक सुस्त रवि का शिकार रहा और स्टेट बैंक ने ताजिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की शराइत आयद कर दी। अटक रिफाइनरी के मुनाफे में भी कमी रही है 71%। और पाकिस्तान ऑयल फील्ड अगर देखा जाए तो इसकी भी अर्निंग में यानी कि जो इजाफा हुआ, जो कमी हुई है, वो इस वजह से हुई कि इनकी जो राइजिंग एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है उसकी वजह से 74% कमी हुई।
ओवरऑल ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर हमने आज भी फ्राइडे वाले दिन एक सुस्त दिन देखा, एक नेगेटिव दिन देखा, क्योंकि थर्सडे वाले दिन भी करेक्शन थी और उसी करेक्शन में मार्केट ने कंटिन्यू किया और मार्केट क्लोज रही नेगेटिव। अगर हम टेक्निक इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी क्रूड ऑयल आपका जो है $69.75 के पास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ खबरें आ रही है इसराइल और ईरान की तरफ से कि इसराइल के कहना है कि अमेरिका के इंतखाबात होने से पहले पहले यानी कि इसराइल मिसाइल फायर करेगा ईरान की तरफ, मगर उसमें रिफाइनरियों को अटैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑयल का जो एक बढ़ रहा था ऑयल वो अब गिरना शुरू हो गया, क्योंकि अब रिफाइनरी के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा, तो इसलिए कोई डिमांड में इजाफा नहीं होगा। तो इस तरह की खबरों ने ऑयल को हिट किया, लेकिन ऑयल 69 स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो 70 से लेकर 72 तक 73 तक रिबाउंड कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में भी इजाफा है तकरीबन $14, और सिल्वर में अगर हम देखें 67 सेंट का इजाफा है, $32 32.46 सेंट चल रहा है आपका सिल्वर, और गोल्ड चल रहा है 272। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से बेहतर हो सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स देखें तो 103.34 सेंट चल रहा है और तकरीबन 31 सेंट माइनस है, किसी भी टाइम गिर सकता है डॉलर इंडेक्स। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट वीक मंथ और यानी ईयर के हिसाब से ओवरबॉट थी मार्केट, उसमें कुछ कमी हुई है और मार्केट ने अपने पॉइंट को कुछ डिस्काउंट किया। मार्केट के अगर देखें, अगर मार्केट मजीद गिरती है तो मजीद इसको डिस्काउंट कर सकती है। टेक्निकल ग्राफ के ऊपर अगर हम आ जाए तो टेक्निकल ग्राफ आपके सामने डेली बेसिस पे ग्राफ आपके सामने शेयर किया जाता है, बताया जाता है। लास्ट टाइम 86,500 का लेवल दे दिया गया था कि रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा इंडेक्स के अंदर तेजी जो हो रही थी वो अब स्टॉप हो जाएगी। उसी टाइम से जब ये कॉल दी जा रही थी तब से मार्केट में इंडेक्स में तेजी आपकी स्टॉप हो चुकी है। इंडेक्स अब आपका यानी कि तेजी नहीं कर पा रहा है इस वक्त भी। अगर हम देखें आज भी अगर हम देखें तो आज मार्केट ने यानी कि 85,400 का लेवल ब्रेक किया और एक टाइम में 85,200 का लेवल भी ब्रेक किया था। देखिए मार्केट क्लोज रही 85,250 से अब यानी क्लोज रही है। मार्केट आपकी 85,400 रेजिस्टेंस लेवल होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये लेवल अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी 86,200 से लेके 86,500 यानी रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ेगी। लेकिन आपका जो व्यू होगा वो यही होगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू होगा कि आपने अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाती है तो मजीद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जो बढ़ रही है तो उसमें माल बेचने को ज्यादा तरजीह दें, क्योंकि सपोर्ट लेवल है 84,700 और 84,300, ये सपोर्ट लेवल है। अच्छा, जैसे कि फैसला होना अभी बाकी है और फैसले से पहले फैसले की तैयारी। देखिए एक तो फैसला ये कि आप देख रहे होंगे कि आईनी तरामीम के ऊपर काफी मामला चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि सैटरडे तक कोई ना कोई फैसला यानी एक्सपेक्टेड है। अगर फैसला गवर्नमेंट की फेवर में आ जाता है तो नो डाउट मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा और मार्केट इसको पॉजिटिव वेलकम करेगी। अच्छा, अगर कोई नेगेटिव फैसला आ जाता है तो फिर ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। तो हमने एक तो फैसला ये आना है और दूसरा जो फैसला होना है मार्केट का जो फैसला होना है वो है 84,800। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। 84,800 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर यानी कि गिरावट तेजी से मार्केट आपकी तेजी से डिक्लाइन होगी नीचे की तरफ। 84,300 से लेके 83,300 तक भी गिर सकती है, यानी 84,800 स्टॉप लॉस रख लें। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपने तेजी नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में पॉइंट्स जो लास्ट 2-3 वीक पहले जो तेजी से इजाफा हुआ था उसी तरीके से मार्केट इंडेक्स के पॉइंट्स भी गिरेंगे। तो इसलिए आपने ये फैसला अभी होना बाकी है। और आज भी देखा जाए तो मार्केट ने बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं दी और मार्केट एक टाइम में गिर के और दोबारा अपने सपोर्ट लेवल के करीब करीब क्लोज रही है। तो मंडे वाले दिन ये फैसला हो सकता है या फिर मंडे वाले दिन मार्केट इसको फैसला कर सकती है। अगर 84,800 को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के पास ज्यादा यानी कि डिक्लाइन की जगह होगी। अदरवाइज जो हमें तैयारी करनी है वो यही करनी है कि 84,800 अपने माइंड में रखना है और मार्केट जैसे पहला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाती है 84,000 यानी कि 85,400 का लेवल जैसे ब्रेक कर जाती है तो फिर आपके पास यही होगा कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, फैसले की तैयारी करें कि ऐसा ना हो कि मार्केट नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए और फिर अचानक से मार्केट आपकी गिरावट की तरफ हो। तो कोशिश ये करें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें जब तक रेजिस्टेंस लेवल सस्टेन ना कर ले। 85,400 और 86,200 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक ये सस्टेन ना करे फिलहाल कोई पोजीशन ऐसी ना करें जो आपकी लॉन्ग पोजीशन हो। बाकी ये कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी, ये भी होगा कि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होंगे वो परफॉर्म करते हुए नजर भी आएंगे, जो ओवरबॉट होंगे उनमें गिरावट भी होगी। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स आपके साथ सामने शेयर कर दिए गए, ये ओवरबॉट स्टॉक है, इनको बाय ना करें
क्योंकि ये ओवरबोट हो चुके हैं। आपके मजीद और ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम इनके अंदर गिरावट हो सकती है, जिसमें पार्क टोबैको है, सीमेंस है, सीएसएपी है, इंडस है और भी स्टॉक्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, जिसमें पीआरएल है, नेशनल रिफाइनरी है, गेल है, हपको है, कैपको है, कॉसम है। ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो गिर चुके हैं, और भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड होंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स हमने आपके सामने शेयर कर दिए हैं, तो इनको मजीद लोअर साइड पे सेल ना करें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मंडे वाले दिन भी अपना सपोर्ट लेवल सस्टेन करेगी और आपको पूरा पूरा मौका देगी हाई साइड पे बेचने का। कोशिश करें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और प्रॉफिट बुक करते हुए चलें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, कब तेजी करनी, कब मार्केट से एग्जिट करना है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, और कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आए तो मेरी टीम मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। चीजों को समझने की, जैसे ओवरबोट, ओवरसोल्ड, ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप मेरी टीम मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।